दुनियावी जिंदगी की हकीकत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बल तुअसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत की जिंदगी बेहतर और बाकी रहने वाली है। आज इंसान जिस जिंदगी के पीछे भागता है, जिस जिंदगी को बनाने के लिए हर किस्म के गुनाह का इर्तिकाब करता है, अल्लाह के हुकूक की पामाली करता है, लोगों पे जुल्म ज़्यादती करता है, बंदों के हुकूक को छीनता है, उस दुनियावी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। उसकी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाई है, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली को समंदर में डुबोए, उसकी उंगली में जो पानी आता है वो दुनिया है और तमाम समंदर आखिरत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, गौर फरमाइए, इंसान की उंगली में जो एक कतरा पानी आता है वो दुनियावी जिंदगी है जिसके लिए इंसान दिन और रात मेहनत करता है और तमाम समंदर आखिरत है। तो हमें इसके लिए कितनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा और दुनिया से क्या लेना देना, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई सवार गर्म दिन में सफर करे और कोई दिन की एक घड़ी में एक दरख्त के नीचे साया हासिल करे और फिर इसको छोड़कर चला जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान, और ये दुनियावी जिंदगी कुछ नहीं है, महज एक खेल तमाशा है, असल घर तो आखिरत का घर है जिसकी हद कभी खत्म ना होगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मुर्दार बकरी के बच्चे के पास से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब करके फरमाया, ऐ सहाबा की जमात, तुम्हें से तक कौन सा शख्स है जो इस मुर्दार बकरी के बच्चे को एक दिरहम में खरीदना पसंद करे? तो सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो इस मुर्दार बकरी के बच्चे को एक दिरहम तो क्या किसी चीज के एवज में खरीदना पसंद करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारी नजर में इस बकरी के बच्चे की कोई कदर कीमत नहीं है, उसी तरह अल्लाह की नजर में भी दुनिया की कोई कदर कीमत नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, दुनिया मुर्दार बकरी के बच्चे से भी ज्यादा हकीर है, जिसके लिए तो हम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जबकि हम तमाम काज पहुंच करके जाना है ना। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और फिर यूं फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर जमीन पर जितनी चीजें हैं सब तमाम की तमाम हिलाक होने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह की नजर में दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला दुनिया में किसी काफिर को एक गुण पानी मैसर न करता। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से बात है कि कहते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसके करने से अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया से बेरुखबती बरतो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, और तुम इस चीज से बेरुखबती बरतो जो लोगों के पास है तो लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा कहा करते थे, ये दुनिया कोच करके जाने वाली है और आखिरत कोच करके आने वाली है, इनमें से हर एक के बेटे हैं, तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे न बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं, और कल हिसाब का दिन है, अमल का नहीं। हमारे सहाबा किराम और सल्फ़े सालिहीन में दुनिया से बेरुखबती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना रोते कि उनके रोते उनकी आंखें बेकार हो गईं। किसी ने रोते हुए देख लिया तो फरमाने लगे, मेरे रोने पर ताज्जुब करते हो, अल्लाह के खौफ से तो मैं हर रोज रोता हूँ। और इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलील रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनियावी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं थी। खशियत इलाही का असर ऐसा था कि वो कहा करते थे कि काश मैं एक दरख्त होता जिसको काट दिया जाता। खलीफा जहारुम अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने ईद के दिन खुश्क रोटी को पानी में डुबा कर खाते हुए देखा। देखने वाले ने कहा, ऐ अबू तुर्रब, ईद के दिन खुश्क रोटी खा रहे हो? तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, असल ईद का दिन तो वो है जिसमें कोई गुनाह ना हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम दुनियावी जिंदगी से बेरुखबती बरते और दायमी जिंदगी यानी आखिरत की तैयारी करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को दुनियावी जिंदगी से बेरुखबती बरतने और आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अर्शिया बिन्त अब्दुल क़ादिर हूँ, शहर तिरुपति जामिअतुन नस्वान सल्फिया में दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। मैं असफ़ुस सालिस की तालिबा हूँ और मैं कड़पे की रहने वाली हूँ।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے انسانی زندگی میں اخلاق کی اہمیت. اس دار فانی میں ایک انسان قدم رکھتے ہی اس کے ذمہ بہت سارے حقوق عائد ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا یہ انسان کی عادت و اطوار میں شمار ہے. اگر خوشی سے معاملات طے ہو جائے تو اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. اگر برے کردار عادات و اطوار میں کوئی فرق پیدا ہو جائے تو اس کو برے اخلاق کہتے ہیں. جیسے جیسے تعلقات و معاملات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اخلاق کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے. یوں جاننا چاہیے کہ انسان کا ہر وہ عمل جس میں صلاحیت ہو وہ اخلاق حسنہ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. اخلاق کی لغوی تعریف اخلاق یہ جمع ہے خلق یخلق باب کرما سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اچھے اخلاق والا بننا، اچھی عادتوں والا ہونا. باب سمیعہ سے نرم ہو جانا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں خندہ پیشانی بھلائی کو عام کرنا، تکلیف دہ چیز کو دوسروں سے روکنا ہی اخلاق حسنہ ہے. بہرحال اگر کوئی انسان دنیا میں اچھا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ معاشرے میں اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے. یوں جاننا چاہیے اس کا کردار اچھا ہے. انسان کا جسم اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ معاشرے میں اس کے بہرحال اگر کوئی انسان اچھا ہے دنیا میں اچھا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ معاشرے میں اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، اخلاق و پیمانہ ہے. الغرض اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو دنیاوی اور آخری دونوں جگہ کامیابی ہوگی، اگر ہمارے اخلاق برے ہیں تو دنیاوی اور آخری دونوں جگہ رسوائی ہوگی. ہم اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے دنیا کے بڑے سے بڑے معاملات کو آسانی سے حل کر لے سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی زندہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے ایک دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے ذریعے اس کام کو اس منزل تک پہنچایا جو بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ناممکن تھا. اگر ہم اپنی زندگیوں کو اخلاق حسنہ کے زیور سے مزین کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام مشکلات آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. عزیز سامعین، میں آپ کو اخلاق حسنہ کی فضیلت کے تحت کچھ احادیث بتاتی ہوں. ایک مومن عمدہ اخلاق کے ذریعے ایک عابد کا مقام پا لیتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مومن اپنے سلوک کی بدولت راتوں کو عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنے والوں کو مقام پا لیتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی فضیلت کے تحت فرمایا میزان میں سب سے بڑی چیز اخلاق حسنہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی فضیلت کے تحت فرمایا یعنی جنت میں اس نے سلوک کی بدولت بہت سے زیادہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اخلاق حسنہ کے حصول کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، جیسا کہ مسلم احمد کی روایت ہے اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق کو بہترین بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی بہترین بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے کہ آپ نے تو اپنے دشمن بھی قائل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے کہ حبش کا بلال، فارس کا سلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے کہ سمامہ بن عسال، عمر بن خطاب، ابو سفیان جیسے جانیا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہے. بہرحال اگر کوئی قوم اپنے اخلاق حسنہ کو ایک لازم جز بنا لیا تو تاریخ شاہد ہے کہ وہ قوم کامیاب ہوگی. ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قدرت الہی کی طرف سے جو چیز عطا کی گئی ہے ان میں سے بہترین عطیہ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی بندے کو پسند کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق
को अच्छे बनाएं। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने अखलाक अच्छे बनाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राहिला बिनते मोहम्मद इकबाल हूँ। मैं जामियातुन निस्वान सल्फिया में दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। मैं सफ़ सानी के तालिबा हूँ। मैं नेल्लोर की रहने वाली हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। आज इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है सलाम मोहब्बत का पैगाम। सलाम का लग़वी मफ़हूम यह है कि सलाम का लफ्ज़ सलीमा बाब समिया से मुश्तक़ है। लुग़त में उसके कई मानी व मफ़हूम हैं। मसलन बेनुक़्स, बेआयत, सलामती व आफ़ियत, तस्लीम आदाब। सलाम का शरई मफ़हूम यह है कि एक दूसरे को बगैर जान पहचाने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना। जब कोई शख्स दूसरे शख्स को अस्सलामु अलैकुम कहता है तो उसे इस बात से आगाह कर देता है कि मेरे तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला से उसकी खैर आफियत की दुआ कर रहा हो वो खुद उसे कैसे तकलीफ दे सकता है। सलाम अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है जिसे अल्लाह ताला ने जमीन वालों के लिए उतारा है। चुनांचे एक दूसरे को सलाम करो और उसको खूब फैलाओ। अदबुल मुफर्रद। सलाम की इब्तिदा इस तरह हुई कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वहाँ फरिश्तों की जमात बैठी है, जाकर तुम उनको सलाम करो। जो वो सलाम का जवाब देंगे वही तुम्हारा और तुम्हारे औलाद पर सलाम का जवाब होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक फरिश्तों की जमात के पास जाकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो फरिश्तों ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के पास आकर सुनाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया यही सलाम और उसका जवाब तुम्हारा और तुम्हारे औलाद पर होगा। सलाम का मानी हर किस्म की सलामती व आफियत देने वाला है। गोया सलाम करने वाला अपने मुखातिब को अल्लाह ताला की तरफ से हर किस्म की सलामती व आफियत की दुआ देकर महफूज करता है। यह सलाम इस्लाम की खूबियों का सबसे उम्दा नमूना है जो दीगर मज़ाहिब में नहीं है। अल्लाह ताला सूरह अन-नूर आयत नंबर 7 पर 1 में इरशाद फरमाता है फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। वो अल्लाह ताला की तरफ से दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीज़ा है। यूं अल्लाह ताला खोल कर अपने अहकाम बयान फरमाता है ताकि तुम समझ लो। आप भी खुद अपने घर में दाखिल होते वक्त माँ बाप को, भाई बहन को, बीवी बच्चों को सलाम करके उनको खैर व आफियत की दुआ दीजिए। ये सलाम इस्लाम के हुकूक में से सबसे बेहतरीन हक है जिसे अपनाना जरूरी है। आज इसी तरह हर मुसलमान को चाहिए कि वो दूसरों को सलाम करने में पहल करे। चुनांचा मज़कूरा आयत की तफसीर में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने इसको आजमाया तो सरासर बरकत ही बरकत पाया। मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपने घर में जाओ तो सलाम करो, मस्जिद में जाओ तो सलाम करो, मजलिस में जाओ तो सलाम करो। मजलिस अगर बड़ी हो तो तब भी सलाम करो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अस्सगीरु अलल कबीर वल मारु अलल क़ाइद वल क़लीलु अलल कसीर। रवाहुल बुखारी किताबुल इस्तिज़ान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटा बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला बैठे हुए को सलाम करे, छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे। जमात में से किसी एक ने सलाम सुनकर उसका जवाब दिया तो सबकी तरफ से काफी हो जाएगा। अरे हमारे सहाबा किराम बच्चों तक को सलाम किया करते थे और जब कभी वो बाजारों में जाते तो सलाम करने की गर्ज से जाया करते थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का गुज़र एक मर्तबा बच्चों की जमात के पास से हुआ तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बच्चों को सलाम किया और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते थे। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि एक जमात औरतों की मस्जिद में बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ के इशारे से सलाम किया। तिरमिज़ी।
اسلام نے دنیا یا انسانیت کو سلام کا ایسا حسین تحفہ عطا کیا ہے جو سراپا محبت کا پیغام ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات سے نوازتا ہے تو وہ اسے اس بات کا عہد و پیمان دیتا ہے کہ میری جانب سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اپنے طرف سے ہر طرح کا امن و امان ہے۔ دل کے اندر حسد، بغض، کینہ کپٹ کے رہتے ہوئے ان کلمات کے دائرے ناممکن ہے۔ سلام تو ایسی محبت کا پیغام لے کر آتا ہے، سلام تو ایسی محبت کا بیج ڈالتا ہے جو دو شکستہ دل دشمنوں کے درمیان محبت کا بیج ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہجورین اشخاص کے درمیان صلہ رحمی کے لیے سلام کو محبت کا پیغام بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے اور آپس میں دونوں کی ملاقات کے وقت دونوں اعراض کرتے رہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں دوسرے پر پہل کرے۔ کتاب الایمان۔ چنانچہ جب کوئی نیا شخص مسجد